हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं ब्रजेश अपने यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट ऑफ जीएस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अगली टॉपिक में जो नागरिकता के बारे में पढ़े थे उसी का प्रैक्टिस से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इसके 100 क्वेश्चन हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में किया गया है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। तो इसका सही उत्तर होगा बी भाग 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद से नागरिकता संबंधी प्रावधान प्रारंभ होते हैं? ए अनुच्छेद 4, बी अनुच्छेद 5, सी अनुच्छेद 6, डी अनुच्छेद 7। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? ए अनुच्छेद 5 से 10, बी अनुच्छेद 5 से 11, सी अनुच्छेद 6 से 11, डी अनुच्छेद 7 से 12। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान को कौन निर्धारित करता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी निर्वाचन आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ए संसद। अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित स्थिति किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 7, डी अनुच्छेद 8। तो इसका सही उत्तर होगा ए अनुच्छेद 5। अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किस विषय से संबंधित है? ए मूल अधिकार, बी नागरिकता, सी राजनीति निर्देशक तत्व, डी संघ एवं और राज्य क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा बी नागरिकता से। अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस प्रकार के हैं? ए मौलिक अधिकार, बी विधायिक अधिकार, सी संवैधानिक प्रावधान, डी प्रशासनिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक प्रावधान। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रकार हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका सही उत्तर होगा बी 5। नागरिकता अधिनियम पहली बार कब पारित किया गया था? ए 1947, बी 1950, सी 1955, डी 1960। तो इसका सही उत्तर होगा सी 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा तरीका नहीं है? ए जन्म, बी वंश, सी पंजीकरण, डी नियुक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा डी नियुक्ति। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता खोने के लिए कितने तरीके हैं? ए 2, बी ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर होगा सी 3। कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है? ए अनुच्छेद 10, बी अनुच्छेद 11, सी अनुच्छेद 12, डी अनुच्छेद 13। तो इसका सही उत्तर होगा बी अनुच्छेद 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान लागू होने के समय भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को नागरिक मानने का अधिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 7, डी अनुच्छेद 8। तो इसका सही उत्तर होगा ए अनुच्छेद 5। अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान से भारत लौटे लोगों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 7, डी अनुच्छेद 8। तो इसका सही उत्तर अनुच्छेद 6 होगा। अगला, भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? देखिए, इस क्वेश्चन का तात्पर्य कि जैसे ये पूछना क्या चाहता है कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर वापस आए, गए थे तो भारत से, फिर कुछ कारण से या जो भी रहा होगा वहाँ से वापस फिर भारत आए, उनकी अनुच्छेद उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 7 में की गई है। ठीक है, ये दोनों 6 और 7 को ध्यान रखिएगा। 6 ये कहता है कि जो भारत से गए पाकिस्तान या जो पाकिस्तान से भारत आए, जब डिवाइडेशन हुआ तो पाकिस्तान से भारत आए। और 7 कहता है कि जो भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भारत वापस आए। ठीक है, अगला देखिए। विदेश में रहने वाले भारतीयों से संबंधित नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
ए अनुच्छेद 8, बी अनुच्छेद 9, सी अनुच्छेद 10, डी अनुच्छेद 11। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 8। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता स्वीकार करता है तो वह भारतीय नागरिकता कब खोता है? ए तुरंत, बी 1 माह बाद, सी 6 माह बाद, डी 1 वर्ष बाद। इसका सही उत्तर होगा ए तुरंत। नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? ए 4 बार, बी 6 बार, सी 8 बार, डी 9 बार। देखिए आज कई जगह हम सोर्स देखे हैं, कहीं कहीं 8 भी दिया है पर वो गलत है। इसका सही उत्तर होगा 6 बार। ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 मुख्यतः किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता, अवैध प्रवासियों को नागरिकता, सी जन्म से नागरिकता समाप्त, डी नागरिकता समाप्ति। तो इसका सही उत्तर होगा अवैध प्रवासियों की नागरिकता के लिए। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस देशों के शरणार्थियों से संबंधित है? देखिए 2016 में 3 देशों के लिए अल्पसंख्यकों की बात की गई थी लेकर, तो उसमें है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका प्राकृतिकरण है। इसका अर्थ होता है आवेदन के द्वारा नागरिकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विवाह द्वारा नागरिकता किस विधि से प्राप्त की जा सकती है? ए पंजीकरण, बी वंश, सी जन्म, सी डी प्राकृतिकरण। तो इसका सही उत्तर होगा पंजीकरण। अगला क्वेश्चन, संसद को नागरिकता से संबंधित विषयों पर विधेयक बनाने की शक्ति दी गई है। ए अनुच्छेद 11, बी अनुच्छेद 12, सी अनुच्छेद 9, डी अनुच्छेद 13। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार कोई व्यक्ति यदि विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो भारतीय नागरिकता बहाल रहेगी, बी और उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, सी उसे दोहरी नागरिकता मिलती है, डी उसे जुर्माना देना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान में नागरिकता किस तिथि से तिथि को प्रभावी हुई? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 1 अप्रैल 1950। इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी। ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित कौन सा प्रावधान अस्थायी प्राकृतिक का है? ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 7, डी अनुच्छेद सभी। तो इसका उत्तर होगा सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार किसे नहीं है? ए जन्म से, बी वंश से, सी पंजीकरण से, डी दोहरी नागरिकता से। तो इसका सही उत्तर होगा दोहरी नागरिकता से। भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है या नहीं? ए है, बी नहीं है, सी केवल प्रवासी भारतीयों के लिए, डी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा नहीं है। अगला, भारत में नागरिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए जन्म स्थान सिद्धांत, बी रक्त सिद्धांत, सी निवास सिद्धांत, डी मिश्रित सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा डी मिश्रित सिद्धांत। भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? ए प्रस्तावना, बी अनुच्छेद, सी अनुसूचियों में, डी राज्य सूची में। तो इसका सही उत्तर होगा बी अनुच्छेदों में। भारत में नागरिकता किसके अधीन है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी न्यायपालिका, डी ग्राम पंचायत। तो इसका सही उत्तर होगा केंद्र सरकार। संघ सूची का विषय, भारत के संविधान में अनुच्छेद 10 किस विषय से संबंधित है? नागरिकों का निरंतर अधिकार, नागरिकता की समाप्ति, विदेशी नागरिक, संसद की शक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा नागरिकों का निरंतर अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का नागरिक कौन नहीं हो सकता? ए भारत में जन्मा व्यक्ति, बी भारत में विवाह करने वाला विदेशी, सी विदेश में जन्मा भारतीय माता का पुत्र, डी जो स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले ले। तो इसका सही उत्तर होगा जो स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले ले। नागरिकता प्राप्ति में सबसे अंतिम निर्णय किसका होता है?
ए उच्च न्यायालय, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी केंद्र सरकार, डी संसद। तो इसका सही उत्तर होगा संसद। केंद्र सरकार या संसद सही दोनों होगा, पर संसद प्रमुख रूप से। ठीक है। संविधान सभा में देखिए, आप लोग घबराया न कीजिएगा, क्योंकि अब मैं ही पेपर ये बनाता हूँ, तो हो सकता है टाइपिंग करने में मुझसे ऑप्शन सेट करने में इधर उधर हो जाता है, पर ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो। फिर भी अगर कोई भूल चूक हो जाती होगी तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा में नागरिकता संबंधित बहस का मुख्य विषय क्या है? एक, दोहरी नागरिकता, बी, धर्म आधारित नागरिकता, सी, जन्म आधारित नागरिकता, डी, जाति आधारित नागरिकता। देखिए, ये पूछ क्या रहा है, संविधान सभा में जब नागरिकता की पास हो रही थी बिल, तो उसमें पर क्या बहस थी? तो उसमें दोहरी नागरिकता की बहस चल रही थी। ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकता प्रावधान का उद्देश्य क्या है? केवल अधिकार देना, केवल कर्तव्य देना, सी, अधिकार और कर्तव्य दोनों देना, डी, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना। देखिए, आप सब जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ और अगले टॉपिक जो पढ़ाया रहता हूँ, उसको आप लोग अगर ध्यान से पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने में आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा। आप लोग को पता भी चलेगा कि मुझे कितना कवर अप मिल रहा है, मैं कितना कवर कर पा रहा हूँ। तो अधिकार और कर्तव्य मैं पॉइंट देकर लिखवाया हूँ। अधिकार और कर्तव्य दोनों, ये नागरिकता की जब परिभाषा बताता हूँ कि नागरिकता क्या है या क्या अर्थ है उसके, वहीं बता दिया हूँ। ठीक है। आप अगली वीडियो जो पिछली क्लास पढ़ाई गई थी उसको देखिएगा। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार केवल है पुरुषों को, महिलाओं को, सभी व्यक्तियों को समान रूप से, केवल हिंदुओं को? तो इसका सही उत्तर होगा सभी व्यक्तियों को समान रूप से। ठीक है, ऑप्शन सी। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता कौन पा सकता है? ए, भारत में जन्मा व्यक्ति, बी, विदेश पति या पत्नी, सी, सरकारी अधिकारी, डी, प्रवासी भारतीय। तो इसका सही उत्तर होगा विदेशी पति या पत्नी। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता समाप्त होने की प्रक्रिया कहलाती है? परित्याग, बहिष्करण, समाप्ति, निष्कासन। तो इसका सही उत्तर होगा परित्याग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, नागरिकता का विषय संविधान की किस सूची में आता है? ए, राज्य सूची, बी, संघ सूची, सी, समवर्ती सूची, डी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, संघ सूची के विषय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान के अनुच्छेद 6 का संबंध है विभाजन के बाद लौटने वाले प्रवासियों से, विदेश में बसे भारतीयों से, सी, विदेशी नागरिकों से, डी, प्राकृतिकरण से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विभाजन के बाद लौटे प्रवासियों से। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 7 का संबंध है पाकिस्तान गए व्यक्तियों से, विदेश से बसे भारतीयों से, राज्य सूची से, दोहरी नागरिकता से। तो इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान गए भारतीयों से। हम क्या कहें कि जो डिवाइडेशन हुआ है, तो जो भारत से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से भारत आए, उनकी नागरिकता की जिक्र की जाती है। तो अनुच्छेद 6 और 7 देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक, वो ध्यान नहीं देंगे आप तो गलती कर जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 8 का संबंध है विदेश में रहने वाले भारतीयों से, विभाजन के समय भारत के नागरिकता से भारत लौटे प्रवासियों से, डी, विदेशी नागरिकों से। तो इसका सही उत्तर होगा विदेश में रहने वाले भारतीयों से। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 9 के यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, वह दोहरी नागरिकता रख सकता है, सी, संसद से अनुमति लेनी होगी, डी, न्यायालय निर्णय करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 किस मुद्दे से संबंधित है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 किस मुद्दे से संबंधित था? ए, नागरिकता का पंजीकरण, बी, एनआरआई नागरिकता, सी, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, डी, प्रवासी भारतीय। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, यानी कि एनसीआर, एनआरसी, ऑप्शन सी।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए नागरिकताओं के लिए माता या पिता की शर्त, बी दोहरी नागरिकता, सी प्रवासी भारतीयों की नागरिकता, डी विदेशी नागरिकताओं को हटाना। तो इसका सही उत्तर होगा नागरिकता के लिए माता पिता का शर्त जो था उसमें परिवर्तन किया गया था, उसमें संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो इसका सही उत्तर होगा 3 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नागरिक संशोधन अधिनियम 2005 किससे संबंधित है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागरिक संशोधन अधिनियम 2005। ए प्रवासी भारतीय नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी मताधिकार, डी महिलाओं की नागरिकता। तो इसका सही उत्तर होगा प्रवासी भारतीय नागरिकता। भारत में नागरिकता का नियंत्रण किस मंत्रालय के अधीन होता है? ए गृह मंत्रालय, बी विधि मंत्रालय, सी विदेशी मंत्रालय, डी न्याय मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा ए गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, भारत में प्रवासी भारतीय नागरिकता किस अधिनियम से दी गई है? ए 1955, बी 2003, सी 2005, डी 2019। तो इसका सही उत्तर होगा सी 2005 प्रवासी भारतीय नागरिकता। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 1 जनवरी 1951। तो इसका सही उत्तर 26 जनवरी 1950। संविधान सभा ने नागरिकता के प्रावधान को किस देश के मॉडल पर आधारित किया है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 में प्राकृतिकरण के लिए निवास अवधि की आवश्यकता थी। तो इसका सही उत्तर होगा कुल मिला के 7 वर्ष रहने की बात की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 10 के अनुसार नागरिकता है ए स्वतः समाप्त हो जाती है, कानून द्वारा नियंत्रित होती है, केवल राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, डी न्यायालय द्वारा तय होती है। तो इसका सही उत्तर होगा कानून द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला, संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंधित नियम बनाने की शक्ति देता है? ए अनुच्छेद 9, बी अनुच्छेद 10, सी अनुच्छेद 11, डी अनुच्छेद 12। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की नागरिकता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ए संविधान, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अब इसका सही उत्तर होगा ए संविधान। नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 में क्या जोड़ा गया था? ए एनआरसी की व्यवस्था, बी दोहरी नागरिकता, सी प्रवासी नागरिकता, डी महिला नागरिकता। तो इसका सही उत्तर होगा एनआरसी की व्यवस्था जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान के अनुसार नागरिकता का विषय किस सूची में रखा गया है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी अवशिष्ट सूची। तो इसका सही उत्तर होगा संघ सूची में। भारत का कौन सा सिद्धांत नागरिकता निर्धारित करता है? ए जन्म स्थान, बी वंश, सी मिश्रित सिद्धांत, डी केवल जन्म आधारित। तो इसका सही उत्तर होगा मिश्रित सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके हैं, त्याग, बहिष्कार और एक समाप्ति, बी निलंबन, सी परित्याग, डी पुनः प्राप्ति। तो इसका सही उत्तर होगा समाप्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1955 के अधिनियम के तहत यदि कोई नागरिक देश के प्रति असंतोष दिखाता है तो वह ए नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, बी बहिष्कार किया जा सकता है, सी केवल चेतावनी दी जा सकती है, डी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो बहिष्कार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की व्यवस्था कब शुरू हुई? ए 2003, बी
2004, सी 2005, डी 2006। तो इसका सही उत्तर होगा 2005। ये भी याद रखिएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता से संबंधित विवाद का अंतिम निपटारा कौन करेगा? ए गृह मंत्रालय, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी निर्वाचन आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा कोई भी मामले का अंतिम निर्णय कहाँ से आएगा? सर्वोच्च न्यायालय में ही जाना पड़ेगा अगर हमारे नागरिकता को लेकर कोई विवाद उत्पन्न करता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिक से संबंधित मामलों में कौन सा मंत्रालय कार्यरत है? ए गृह मंत्रालय, बी विधि मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी कार्मिक मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा ए गृह मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय नागरिकता का दर्जा किसके लिए है? केवल भारतीय मूल के विदेशी, भारत में रहने वाले सभी नागरिक, सी विदेशी दूतावास के सदस्य, एनआरआई छात्रों के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा केवल भारतीय मूल के विदेशी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान में नागरिकों के अधिकार का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? ए विभाजन के बाद नागरिकता निर्धारण, बी विदेशी नागरिक को हटाना, दोहरी नागरिकता देना, मताधिकार का निर्धारण। तो इसका सही उत्तर होगा विभाजन के बाद नागरिकता निर्धारण। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता का संबंध किससे? व्यक्ति और राज्य के बीच विधिक संबंध, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध, राज्य और राज्य के बीच संबंध, प्रशासनिक विभागों से संबंध। तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति और राज्य के बीच विधिक संबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नागरिकता का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? ए जिला मजिस्ट्रेट, बी गृह मंत्रालय, सी राज्यपाल, डी निर्वाचन आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, भारत में प्रवासी नागरिकता का उद्देश्य क्या है? ए विदेशी भारतीयों से संबंध सुदृढ़ करना, बी उन्हें मतदान का अधिकार देना, सी उन्हें राज्यपाल बनाना, डी दोहरी नागरिकता देना। तो इसका सही उत्तर होगा विदेशी भारतीयों से संबंध सुदृढ़ करना। ठीक है, भारत में नागरिकता खोने की एक विधि त्याग कहलाती है। इसका अर्थ है व्यक्ति का स्वयं नागरिकता छोड़ना, भारत सरकार द्वारा नागरिकता छीनना, न्यायालय द्वारा समाप्ति, संसद द्वारा निकासी। तो इसका सही उत्तर है व्यक्ति स्वयं नागरिकता छोड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहिष्कार का अर्थ होता है नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ना, सरकार द्वारा जब्त करना, नागरिकता देना, दोहरी नागरिकता प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर होगा सरकार द्वारा जब्त करना। अगला क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम में वंश द्वारा नागरिकता की शर्त क्या है? पिता या माता भारत का नागरिक हो, केवल पिता नागरिक हो, केवल माता नागरिक हो, दोनों का जन्म भारत में हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा पिता या माता भारत का नागरिक हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार होगी? ए अनुच्छेद 9, बी अनुच्छेद 10, सी अनुच्छेद 11, डी अनुच्छेद 12। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता के विषय को संविधान के किस भाग में रखा गया है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। तो इसका सही उत्तर होगा बी भाग 2। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किन धर्मों के लोगों को छूट दी गई थी? ए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। केवल हिंदू और सिख, केवल मुस्लिम, केवल जैन और पारसी। तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी। देखिए ये 6 धर्मों को दिया गया था और 3 देश थे इसमें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन देशों पर लागू नहीं होता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश पर लागू होता है। देखिए इसमें ऑप्शन मैं आपको पहले ही बता दिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पर लागू होता है। बाकी जो भी ऑप्शन दिया गया उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत न्यूनतम निवास अवधि घटाकर की गई। तो इसका न्यूनतम निवास अवधि 11 वर्ष थी, जो घटा के अब
5 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन ये गलत लिखा गया है, या इसको 11 कर लीजिए, 5 से 11 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का नागरिक कौन है? यह प्रश्न किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? ए संसद, बी गृह मंत्रालय, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ए संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की स्थिति बदलने का अधिकार किसे है? ए संसद, बी उच्च न्यायालय, सी राज्य सरकारों को, डी चुनाव आयोग को। तो इसका सही उत्तर होगा ए संसद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि में से कौन सी विधि संविधान में नहीं दी गई है? जन्म, वंश, विवाह, पंजीकृत। सही उसका होगा पंजीकृत। ठीक है, नहीं, इसका सही उत्तर होगा विवाह। ठीक है, बाकी ये सब संविधान में वर्णित है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित मामलों का निर्णय किस कानून के अंतर्गत होता है? ए नागरिकता अधिनियम 1955, बी विदेशी अधिनियम 1946, सी पासपोर्ट अधिनियम 1967, डी जनगणना अधिनियम 1948। तो इसका सही उत्तर होगा नागरिक अधिनियम 1955। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रवासी नागरिकों का लाभ क्या नहीं है? भारत में मतदान, संपत्ति खरीदना, वीजा सुविधा, डी शिक्षा सुविधा। तो इसका सही उत्तर होगा भारत में मतदान, जबकि 2011 में एक व्यवस्था लाई गई थी जिसमें एनआरआईओ के लिए कुछ व्यवस्था की गई थी, उसको आप लोग स्पष्ट कर दिया जाएगा। भारतीय नागरिक का सबसे मजबूत आधार कौन सा है? ए संविधान, बी जन्म, सी निवास, डी पंजीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में नागरिकता का प्रावधानों पर चर्चा किस नेता ने प्रमुख रूप से की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी सरदार पटेल, डी कन्हैया लाल मुंशी। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संसद को नागरिक कानून बनाने का शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 11 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय नागरिक पीआईओ और ओवरसीज सिटीजन को किस वर्ष मिलाया गया था? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। तो इसका उत्तर होगा 2015। इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कब मिलाया गया था। भारत में नागरिकता किसके नियंत्रण में आती है? ए गृह मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी विधिक मंत्रालय, डी संसद। तो इसका सही उत्तर होगा ए गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, अगला, भारत में नागरिकता की अंतिम व्याख्या कौन करता है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी गृह मंत्रालय। तो कोई चीज का संविधान में वर्णित कोई चीज का व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय में, जब विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जाया जाता है। नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्रालय, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर होगा ए संसद के पास। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किस अध्याय में है? तो भाग 2 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिक का सबसे पहला आधार क्या था? ए विभाजन काल की स्थिति, बी जन्म, सी वंश, डी आवेदन। तो विभाजन काल की स्थिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिकता अधिनियम 2019 में पंजीकरण के से नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? आवेदन और शर्तें पूर्ण होना, केवल भारत में जन्मे, माता पिता भारतीय हों, डी विदेशी नागरिक होना। तो इसका सही उत्तर है आवेदन और शर्त पूर्ण करना। कौन सा देश भारत में नागरिक अधिनियम का प्रत्यक्ष मॉडल नहीं रहा है?
ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर है नेपाल। अगला क्वेश्चन, नागरिकता का निर्धारण किस तिथि से प्रभावी हुआ था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 1 जनवरी 1951, डी 2 अक्टूबर 1950। तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की सबसे सामान्य विधि कौन सी है? ए जन्म, बी वंश, सी पंजीकरण, डी प्राकृतिकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ए जन्म। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान क्यों आवश्यक था? ए विभाजन के कारण जनसंख्या का बंटवारा, बी प्रशासनिक सुविधा, सी विदेशी निवेश, डी शिक्षा नीति। तो इसका सही उत्तर होगा विभाजन के कारण जनसंख्या बंटवारा। ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता की निरंतरता की बात करता है? ए 10 अनुच्छेद, बी अनुच्छेद 11, सी अनुच्छेद 12, डी अनुच्छेद 13। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 10। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता किस आधार पर समाप्त की जाती है? ए देशद्रोह, बी विदेशी नागरिकता लेने, सी अपराध, डी राज्यपाल की अनुमति। तो इसका सही उत्तर होगा विदेशी नागरिकता लेने पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता का विषय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? प्रथम, द्वितीय, कोई भी अनुसूची में नहीं दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के नागरिकता के अधिकार की सुरक्षा किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी गृह मंत्रालय। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये सुनिश्चित की जाती है अधिकार का। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना सुझाव जरूर दीजिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे मालूम चले कि क्वेश्चन के लेवल को कहाँ रखना है। कहीं ज़्यादा अगर कम हल्का महसूस हो रहा है तो थोड़ा सा हार्ड कर दिया जाएगा, अगर ठीक ठाक है तो उसको भी बताइए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।